कलयुग, मतलब कलयुग जितना शक्तिशाली राक्षस। उसे कैसे हराएंगे? मारकर। जो भी उसे मार देगा वही बनेगा अगला मुखिया। इसके बाद सबने खाना खत्म किया। अगले 4 दिन चारों तरफ शोर होता रहा। जायज और नाजायज में एक दूरी थी। केवल शीना करण से बात करती थी। बाकी नाजायज बच्चे भी करण से थोड़ा डरते थे। वो पूरा दिन ट्रेनिंग ही करता रहता था। तीसरी रात नाजायज में से 2 लोग उसके पास गए, दिया और गुन्नार। करण, हमें एक टीम बना लेनी चाहिए। मतलब? हम तीनों अगर साथ में रहेंगे तो इस पहेली को सुलझा सकते हैं। अकेले कोई चांस नहीं है। तुम्हें लगता है मैं अकेले नहीं हरा सकता? हम बस इतना कह रहे हैं कि भले क्रेडिट तुम ले लेना, लेकिन अगर मदद की जरूरत पड़े तो हमें करने देना। क्यों? क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी नाजायज ने ये सेरेमनी नहीं जीती है। एक बार वो बनना बहुत जरूरी है। अभी मुझे सोने दो, कल सोचूंगा। करण बाद में उनकी बातें सोचता रहा। दूसरी तरफ अमृता परेशान थी, क्योंकि अलग अलग दिशा से पहेली में घुसने का मतलब था कि उसके बच्चे एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। इस वजह से सबके पास अपने ऊपर निर्भर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों को जिताना होगा, लेकिन कैसे? अगले दिन सभी एक जगह इकट्ठा थे। ठीक है बच्चों, आज से सेरेमनी शुरू होगी। उससे पहले सब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए और मैं वो हथियार तुम्हें दूंगा। लेकिन याद रखना, वो तभी तक काम करेगा जब तक उसकी शेप को कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे एक जानवर चाहिए। कोई भी जिंदा चीज नहीं मिलेगी। क्यों? आप बना नहीं सकते? बना तो सब सकते हैं, लेकिन वो नियम के विरुद्ध है। किसी भी जीवित चीज का निर्माण केवल भगवान कर सकते हैं। यौगिक शक्तियाँ इसके लिए नहीं हैं। अब सब आंखें बंद करके अपने हाथ आगे करो और जैसा भी हथियार तुम्हें चाहिए उसकी साफ साफ तस्वीर अपने मन में सोचो और वही हथियार तुम्हारे सामने बन जाएगा। उससे पहले तुम्हें बस अपने हाथ में इस मिट्टी को लेना होगा। लोचन ने मिट्टी का एक ढेला सबके हाथ में दे दिया। कुछ ही देर में सबको अपने हाथों में चिंगारी महसूस हो रही थी। दिया के एक हाथ में भाला था। शीना और शिवराज के हाथ में तलवार थी। शीना की पतली और शिवराज की भारी। प्रथम के हाथ में बहुत ही नॉर्मल सी तलवार थी, जिसके दोनों तरफ धार थी। करण ने अपने हाथ में एक छोटी तलवार और ढाल देखी। तुमने भाला क्यों नहीं लिया? तुम वो अच्छा चलाते हो। मैं तलवारबाज भी अच्छा हूँ। कह दो कि हर चीज में अच्छे हो। हर चीज में अच्छा हूँ। शीना, हाँ। अगर हम पहेली के अंदर मिले तो तुम क्या करोगी? अब क्या मतलब? तुम लड़ोगी मुझसे? शीना ने लोचन की तरफ देखा। ये कंपटीशन है, याद रखना, तो आपस में लड़ सकते हैं। आखिर विजेता तो कोई एक ही बनेगा। उसके बाद हर कोई पूरी पहेली के अलग अलग दरवाजों पर खड़ा था। शंख की एक आवाज आई। और 9 के 9 लोग एक साथ अंदर घुसे। जैसे ही करण अंदर घुसा, उसके पीछे का दरवाजा बंद हो गया और गुप्त अंधेरा छा गया। करण ने आवाज देकर देखा तो कोई आवाज वापस नहीं आ रही थी। करण पूरी तरह से सतर्क था। गुरु परशुराम, मदद करें। करण ने अपने पूर्व जन्म के गुरु को याद किया और तलवार ढाल को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी सांसों को धीमा किया और अपने हर सेंस को तेज कर दिया। अब उसे सब कुछ बहुत बारीकी से महसूस हो रहा था। एक पत्ती का हिलना भी वो महसूस कर सकता था। ये पहेली 18 साल के बच्चों के लिए है। इसे तो मैं आसानी से पार कर जाऊंगा। एक बार बस मुखिया बन जाऊं, फिर अर्जुन को बताता हूँ। ये क्या? ये महक तेल जैसी। करण उस महक का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। आगे 2 रास्ते बटे हुए थे। दोनों एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन बाईं ओर से महक तेज आ रही थी। वो बाएं रास्ते पर ही बढ़ गया। 1 कदम, 2 कदम, तीसरा कदम। वो हर कदम बहुत ध्यान से रख रहा था। अचानक से उस पर दीवार के सामने से तीर चलने शुरू हो गए। करण ने बिना अपना धीरज खोए नीचे बैठकर ढाल को ऊपर कर दिया। तीर उसकी ढाल से टकराकर नीचे गिरने लगे। तीर लगातार चल रहे थे तो करण पीछे बढ़ने लगा। ये तो आसान था। करण वापस उस दुराहे पर पहुंचा और दाहिनी तरफ बढ़ निकला। आगे बढ़कर उसे आग की 2 लौ दिखी जो हवा में हिल रही थी। करण रुक गया। उस लौ के पास से अजीब सी महक आ रही थी। करण ने गहरी सांस ली और अपने पैर जमा दिए। वो लौ धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगी।
करण ने तुरंत अपनी तलवार को ढाल पर रगड़ा, जिसकी चिंगारी से उसे लौ के पीछे का शरीर दिखा। 10 फुट ऊंचा एक भारी भरकम शरीर। उसकी आंखों में लौ जल रही थी और उसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे। महिषासुर, ठीक है, ये असली नहीं है। वो असली नहीं था, लेकिन उससे उठती महक और उसके सामने खुद को जरा सा देखकर करण की सांसें भारी हो रही थीं। महिषासुर का एक एक कदम जमीन को कपा रहा था। महिषासुर का सिर एक भैंसे की तरह था, जिससे सोने की नथ चमक रही थी। उसकी सांसों से चिंगारी निकल रही थी। पेड़ के तने जितने मोटे हाथ करण को पीसने के लिए काफी थे। करण लगातार उससे बचने का रास्ता सोच रहा था। पहला मुकाबला ही इससे। पिछली बार 2 माँ दुर्गा थीं, लेकिन अब मैं कैसे? करण, आराम से। गुरु परशुराम की विद्या याद कर। इस जन्म में तो शाप नहीं होगा ना? करण उस श्राप को याद कर रहा था, जिसके चलते वो अर्जुन का मुकाबला करते हुए अपनी शक्तियों को भूल गया था। लेकिन इस जन्म में उसे वो सब याद था। लेकिन करण का शरीर कर्ण के ज्ञान की शक्ति को अभी सहन नहीं कर पाता, तो उसके पास अपने लड़ने की समझ थी। वो धीमे धीमे पीछे बढ़ रहा था। महिषासुर भी लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। करण ने पहले ही भांप लिया था कि पीछे 10 कदम पर दीवार है, और अचानक से उसने आगे गुलाटी मार दी। अपनी ढाल का सहारा लेकर उसने गुलाटी मारी और दाहिने हाथ से तलवार को बस फैला दिया। पैनी तलवार महिषासुर के घुटने के नीचे मांस को फाड़ती हुई चली गई। महिषासुर की चीख चारों तरफ गूंज उठी। इससे पहले कि करण उठ पाता, उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो चीज उससे आकर लगी और वो कई फुट दूर जाकर गिर पड़ा। उसके मुंह से थूक निकल पड़ा। उसके सीने में जबरदस्त दर्द होने लगा। कम वक्त ध्यान ही नहीं दिया कि महिषासुर की पूंछ भी होगी। करण को लगा था कि पैरों में ऐसे वार करने से वो गिर पड़ेगा, लेकिन महिषासुर अब दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा था, पूरी तेजी से, अपने सींग आगे किए। ढाल उसे नहीं रोक सकती थी। करण जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दोनों तरफ की दीवारों को देखने लगा। बेटे, अब नहीं बचेगा। करण ने गुरु परशुराम को याद किया, और जब महिषासुर 2 कदम दूर था, उसने अपनी स्पीड और फुर्ती का खेल दिखाते हुए एक दीवार के सहारे दूसरी दीवार पर छलांग मारी, और ऐसे वो महिषासुर की लंबाई से ऊपर पहुंच गया। उसकी दोनों टांगों के बीच से महिषासुर अपनी स्पीड के कारण बिना रुके निकल रहा था। जब करण ने तलवार नीचे कर चला दी, महिषासुर की गर्दन के पीछे से खून की धार निकल पड़ी। वो सामने दीवार से टकरा गया। करण जब जमीन पर आया तो महिषासुर दर्द से चीख रहा था। महिषासुर ने पलटकर उसके ऊपर मुक्के चलाना शुरू कर दिए। करण को उम्मीद नहीं थी कि इतने भारी भरकम शरीर के अंदर इतनी स्पीड हो सकती है। वो लगातार उनसे बच रहा था। एक मुक्का जब उसके चेहरे की तरफ आ रहा था, तो जल्दबाजी में करण ने ढाल ऊपर कर दी और वो ढाल समेत पीछे जा गिरा। उसकी नाक से खून निकल रहा था। ढाल मजबूती से उसके चेहरे पर लगी